अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बूटस्ट्रैप 5 के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। और बूटस्ट्रैप 5 के इस ट्यूटोरियल में हम मज़ीद टाइपोग्राफी के हमारे क्लासेस उसके अबाउट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास आज जो टाइपोग्राफी के कुछ क्लासेस हैं वो हैं। सबसे पहले लीड का जो क्लास है वो हमारा पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि हम जो ऑर्डिनरी पैराग्राफ होता है उससे थोड़ा यानी कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव पैराग्राफ, यानी कि कोई भी हमारा मैसेज उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, यानी कि एक ख़ास बनाने के लिए हम लीड का क्लास यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मार्क टैग हमारे पास है, यानी कि जो हमारे HTML एलिमेंट्स में किसी भी यानी कि जो एलिमेंट को मार्क करता है वही हम बूटस्ट्रैप 5 की यानी कि डॉट मार्क क्लास के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सेम तरीके से स्मॉल क्लास वो हमारा स्मॉल है। और हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, यानी कि लाइन थ्रू। ये हमारे एक लाइन अंडरलाइन करेगा और दूसरा हमारे पास लाइन थ्रू करेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट में हम प्रैक्टिकली मैं आपको सब ये बात समझा देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले बेसिकली जैसे हम करते हैं, इसके अंदर हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर क्लास बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ लोरेम विद डमी टैग से लोरेम 20 के नाम से मैंने एक पैराग्राफ बना लिया। तो अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ की यानी कि ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम लीड क्लास देते हैं। क्लास लीड। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ चुकी है, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा अट्रैक्टिव बन चुका है बनिस्बत पहले के हिसाब से। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा तो इसके नीचे में एक और पैराग्राफ या ऊपर बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इसमें फ़र्क महसूस हो कि यानी कि लीड क्लास का वो बेसिक वो फ़र्क है क्या असल में। 20। अब मैंने इसको सेव किया। इसको मैं BR टैग लगा देता हूँ। BR टैग बेसिकली आपको पता ही होगा कि लाइन ब्रेक टैग होती है, यानी कि हम टेक्स्ट को दूसरी लाइन पे भेज देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल जो हमारा पैराग्राफ है वो उसको जब हम लोरेम यानी कि लीड क्लास करते हैं तो वो हमारा थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, यानी कि थोड़ा अट्रैक्टिव बनता है बनिस्बत ऑर्डिनरी के। तो ये हमारा बेसिकली काम था हमारा लीड क्लास का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टैग है हम उस पे चलते हैं, जिसमें है हमारे पास मार्क हमारे पास टैग आ चुका है। मार्क टैग में मैं आपको कुछ भी लिख के देखा हूँ। दिस इज द मार्क टैग। कंट्रोल S किया, सेव किया। तो आप देखेंगे कि ये हमारा मार्क हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा कलर मार्किंग में है। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो ये टैग बनाया है इसको यानी कि एक कलर है, यानी कि पिंक लाइट सा कलर है इसका वो इसको मार्क कर रहा है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम कलर इसका चेंज कर लें तो हम इनलाइन CSS यूज़ करके भी हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास इसको मैं बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया तो मैं इसका मार्किंग वो हमारी चेंज हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ये हमारा कलर मार्क टैग का वो हमारा चेंज हो चुका है। तो ये हमारी मार्क टैग है। अच्छा, ये बेसिकली ये तो हमने HTML में किया। तो अब हमारे पास हम एक पैराग्राफ इसके नीचे में लिखता हूँ। इसके नीचे में बूटस्ट्रैप का मेथड लिखता हूँ कि हम मार्क वो बूटस्ट्रैप की मदद से कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट पैराग्राफ मैंने लिखा उसको क्लास में दूंगा मार्क क्लास यूज करेंगे। तो मार्क क्लास है सेम तरीके दिस इज मार्किंग बाय बूटस्ट्रैप 5। तो इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास पूरी की पूरी मार्क है। अच्छा, ये पूरी की पूरी मार्क टैग है ये। अब हमें करना क्या है, मैंने ये पूरी की पूरी मार्क क्यों ये
अच्छा, आपको थोड़ा में भी शायद लाइट सा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको भी सेम तरीके से एक कलर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी। इसको मैं इनलाइन CSS की मदद से कलर दे देता हूँ, तो अब आपको पता चलेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन पे आ रही है। पूरी की पूरी लाइन पे क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो है इसमें जो है पैराग्राफ वो है, सॉरी पैराग्राफ टैग किया है यूज़, तो वो हमारा एक ब्लॉक लेवल टैग है। तो मैं इसको रिमूव करके इसके अंदर में स्पैन टैग यूज़ करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास सेम तरीके से आ गया जैसे उसमें है। तो आपने एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि ये जो है मैं जैसे ही रिमूव करता हूँ फर्स्ट टैग, तो हमारे पास पिछली जो है टैग यानी कि एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। वो शायद मैंने आपको बताई है, अगर नहीं बताई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड की जो है हमारे पास एक्सटेंशन है, जैसे ऑटो टैग रीनेम, तो उसकी मदद से जो है आप जो है इसको सेट कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे मैं इसको जो है न्यू एक्सटेंशन कोई भी, जैसे मैं पाइथन वगैरह यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि हम कोई जो अपना वर्कलोड है वो हम कैसे जो फास्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास न्यू जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे तो वो हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब हम फिर हमारे पास जो असल काम है हम वहाँ पर आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टैग जो है वो हमारे पास नेक्स्ट टैग है, वो हमारा है कौन सा टैग? स्मॉल टैग। अच्छा, स्मॉल टैग क्या होता है? जस्ट स्मॉल टैग एक हमारे पास जो है टेक्स्ट का यानी कि पैटर्न होता है, जिसमें हमारे पास मैसेज जो है वो स्मॉल शो होता है, यानी कि फील्ड के नीचे हमारे पास कोई टेक्स्ट हम शो करना चाहते हैं, इनवैलिड टेक्स्ट, या जैसे आपने जो पासवर्ड जो है इंटर किया है या ईमेल इंटर किया है वो इनवैलिड है, तो इसके लिए हम बाज़ औक़ात जो है स्मॉल टैग की ही यूज़ करते हैं। दिस इज, यहाँ हम लिख लेते हैं दीज आर द टेक्स्ट रिटन बाय द स्मॉल टैग। तो मैंने जैसे इसको सेव किया तो आप देखेंगे कि ये बनस्पत ये हमारा एक स्मॉल टैग है, ये हमारा एक पैराग्राफ है। तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ की निस्बत इसका जो है वो साइज जो है वो स्मॉल है। उसके बाद हमारे पास है, इसको हम बैकग्राउंड कलर के देख के देखते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल में इसको दे देता हूँ, स्टाइल कॉपी, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अच्छा, मैंने इसको कलर जो है बैकग्राउंड कलर है इसलिए दिया सिर्फ, ये भी एक किस्म की मार्किंग है। आप इसको इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं है, आप इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है मैंने इसको कलर सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्किंग जो है और ये हमारा जो पैटर्न है उसमें फ़र्क क्या है कि जब भी हम मार्क टैग यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि 5 के बाद थोड़ी सी जगह जो है यानी कि बच रही है। इसी तरीके से टैग के बाद भी हमारे पास थोड़ी जगह अवेलेबल है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि टैग के साथ साथ हमारा जो है कलर खत्म हो रहा है। इसी तरीके से नीचे या ऊपर या इस साइड पे भी आप देखेंगे कि हमारे पास पेडिंग वगैरह नहीं है, कलर यानी कि फौरन खत्म हो रहा है। तो ये फर्क होता है बेसिकली जो हमारे पास है मार्क टैग और जो है हमारे पास है ये हमारे ब्राउज की डिफ़ॉल्ट साइज है। तो आप इसके बाद में इसको क्या है, अच्छा मैं जो अब मेन चीज़ इसको कलर दिया है, तो कलर मैंने इसलिए दिया ताकि आपको पता चल सके कि हमारा जो इस्तेमाल जो टैग है वो ब्लॉक लेवल टैग है नहीं है। ब्लॉक लेवल टैग में कैसे होता है, जैसे हमारा पैराग्राफ पूरी की पूरी लाइन जो है वो कलरफुल हो गई थी, यानी कि जगह रिजर्व हो गई थी। अच्छा, इसको हम जो है मैं कलर रिमूव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर BR टैग लगा लेता हूँ ताकि हमारे पास नेक्स्ट जो इस्तेमाल जो हम बूटस्ट्रैप की मदद से कर रहे हैं वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, स्पेन टैग में यूज़ कर लेता हूँ स्पेन दीज दीज आर दी टेक्स्ट और रिटन बाय स्मॉल
class in the bootstrap 5 bootstrap 5। अच्छा, आप मेरी इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा क्योंकि मेरी इतनी खास अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाने जैसी है। क्लास इसके मैं इस्तेमाल का दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये भी हमारा सेम तरीके से काम करता है, जैसे हमारा स्मॉल टैग है, HTML का स्मॉल टैग है, वैसी तरीके से हमारे पास है बूटस्ट्रैप का जो स्मॉल क्लास है वो काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है वो है हमारे पास है यानी कि अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए मैं थोड़ा इसके नीचे जाता हूँ। अच्छा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं इसको हेडिंग देता हूँ कमेंट के थ्रू। दिस इज लीड क्लास कोड। उसके बाद हमारे पास दिस इज मार्क क्लास कोड, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हमारे पास है दिस इज स्मॉल क्लास कोड। उसके बाद अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन। अच्छा, अंडरलाइन आप HTML की मदद से भी कर सकते हैं और अंडरलाइन आप जो है बूटस्ट्रैप की मदद से भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। दिस इज अंडरलाइन क्लास कोड। तो यहाँ पर मैं स्पेन ले लेता हूँ। स्पेन इसलिए लेता हूँ ताकि ये जो हमारे पास है इसके अंदर, स्पेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, यू जो टैग है वो यूज़ करता हूँ। यू टैग बेसिकली हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए। दिस इज दिस इज द आई एम underlining the text using HTML5। तो मैं आपको शो कर, अच्छा सॉरी, ऊपर के नहीं, यानी कि ये हमारे पास इसके साथ ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, BR टैग लगा लेता हूँ ताकि हमारा जो है नीचे वाला कोड जो है वो सेपरेट हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन हमने HTML की मदद से किया। सेम तरीके से हम क्या करते हैं, इसको जो है स्पेन के बाद मैं क्या करता हूँ, BR टैग लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्पेन डॉट हमारे पास क्लास है वो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन डैश अंडरलाइन। तो आई एम underlining the text using bootstrap 5, सॉरी टेक्स्ट, अच्छा अंडरलाइन। आप देखें, अच्छा मैंने जो है वो क्लास में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी लिखने में। तो अब आप देखेंगे कि ये भी हमारा सेम तरीके से काम करता है जैसे हमारा। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो ये यू टैग है वो हमारी रिमूव हो गई। उसके वजह, सॉरी, उसकी जगह पे हमने क्या किया, स्पेन टैग में ही क्लास यूज़ कर लिया अंडरलाइन का। तो हमें जो है यू टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद है हमारे पास मार्क थ्रू जो है वो हमारे पास क्लास है। तो यहाँ पर मैं पहले BR लगा लेता हूँ ताकि हमारा वो जो है कोड थोड़ा इससे सेपरेट हो जाए। दिस इज लाइन थ्रू क्लास कोड। लाइन थ्रू आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो आपको मैं आपको बता दूं सिंपली में कि जब भी हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट होते हैं, यहाँ पर जैसे आपके पास हमारे पास ये टेक्स्ट हैं,
तो इसके बीच में अगर हम लाइन खींच लें तो वो हमारा जो होता है लाइन थ्रू जो है वो कहलाता है हमारे पास क्लास। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, यानी कि पहले मैं स्पेन, इसके अंदर हम सेम तरीके से जैसे हमने वो यूज़ की, इसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे आई एम स्केचिंग 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 लाइन through the text using HTML5। HTML5 आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास क्या हो गया, स्केच जो है हमने एक लाइन कर दी, यानी कि टेक्स्ट के बीचों बीच। तो ये हमारी कहलाती है लाइन थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को जो है हम जो है बूटस्ट्रैप 5 की मदद से करेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जस्ट हमें जैसे हमने उसमें अंडरलाइन का जो है टैग वो रिमूव कर दिया और हमने जस्ट एक क्लास ऐड कर लिया। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, एक क्लास ऐड करेंगे। कौन सा, डॉट टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश टेक्स्ट डेकोरेशन डैश लाइन डैश थ्रू। अब हम क्या करेंगे, ये सेम कॉपी कर लेते हैं, आई एम स्केचिंग लाइन थ्रू टेक्स्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप 5। तो ये हमने बूटस्ट्रैप 5 की मदद से जो लाइन खींच ली इसके दरमियान। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फर्दर जो है हम इसके मज़ीद जो है आहिस्ता हम जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है हम इसके मज़ीद जो है टैग्स या क्लासेस जो हैं हम यूज़ करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।